सब स्टूडेंट ने चैनल पर दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नरेशन, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। वो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल इजीली सीखेंगे, एक कहानी के तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा नहीं बताती हूँ कि जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, इसी तरह दोस्तों हमारी इंग्लिश ग्रामर की मार्केट है, ठीक है, जिसके अंदर दुकानें हैं। आज हम एक ऐसी दुकान के अंदर जाएंगे जिसमें मजा ही आता है। ये बिल्कुल दोस्तों मैथ्स की तरह का टॉपिक है। जैसे मैथ्स नहीं होती है, मैथ्स में हम सवालों को सोल्व करते हैं और उनमें भी मजा आता है, तो इसी तरह दोस्तों नरेशन को भी सोल्व करने में मजा आता है। ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है जिसे याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं आपको समझाऊंगी, उन्हें समझना, फिर आप बनाओ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अभी दीदी डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ये किस बला का नाम है, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे कि नरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब भाई क्यों आया ये। ठीक है दोस्तों, देखो नरेशन नरेट शब्द से बना है, टू नरेट, ठीक है, जिसका मतलब होता है बातें, यानी कि इसमें बातें कही जाती हैं। दीदी बातें तो नाउन में भी कही जा रही थी, प्रोनाउन में भी, एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब में भी, तो इसमें ऐसी क्या बातें जो हम इसे पढ़ रहे हैं। ये मार्केट में आया, जूते मार्केट में आए, शॉपिंग में हम गए, जूते की दुकान थी, क्यों थी, क्योंकि हमें पहनने थे। कपड़ों की दुकान थी, क्यों थी, क्योंकि हमें वो पहनने थे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की मार्केट में नरेशन की दुकान क्यों आई, वो दोस्तों इसलिए आए क्योंकि इसमें बातें इस तरीके से कही जाती है कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं। नहीं आया समझ में, चिंता मत करो, मैं बताऊंगी। कहानियों में चले जाओ, हम एक स्टोरी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो एक लड़के का नाम था चीनू। ठीक है, एक बार पता है चीनू ने मुझसे कहा, कनिष्का मैं, ठीक है, चीनू ने मुझसे कहा 4 बजे, चीनू ने मुझसे, आप एक कहानी की तरह से सीखो। ठीक है, यहाँ पे चीनू खड़ा है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ठीक है, चीनू ने मुझसे कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, उसने ये कहा। ओके, मैं आई भागी भागी मीनू के पास। मीनू और कोई लड़की थी या फिर कोई भी हाँ लड़की थी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैं आई मीनू के पास 5 बजे, चीनू ने मुझसे ये बात 4 बजे कही थी, 1 घंटे में मैं मीनू के पास पहुंची और ये बात मैंने मीनू को 5 बजे बताई। तो दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जो मैं मीनू को बात बताऊंगी, मुझे मीनू को बात चीनू वाली बतानी जो चीनू ने मुझसे कहा था। ठीक है, लेकिन मैं मीनू को बात कौन से टेंस की बता रही हूँ, यानी कि समय कौन सा है इसमें, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप भी जानते हो भाई, पास्ट की बात है, मैं 5 बजे आके मीनू को बता रही हूँ। ऑफ कोर्स दोस्तों पास्ट की बात बताऊंगी। ठीक है, यानी कि इसमें नरेशन में कोई पास्ट की चीज आएगी, यानी कि पास्ट का नरेशन से रिलेशन है। ठीक है, तो है ही पास्ट का रिलेशन, मैं आपको बताऊंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों देखो, मैं गई मीनू के पास और मैंने मीनू से कहा कि चीनू ने मुझसे कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। चीनू सेड टू मी, मैंने ये दोनों बात मीनू को बताई है। ओके, चीनू ने मुझसे कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने क्या किया कि जो चीनू की बात थी ना, जो उसने डायरेक्टली कहा था, चीनू ने क्या कहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, डायरेक्टली वही शब्द मैंने मीनू को बता दिए। एक मैंने डायरेक्टली नहीं बताया, थोड़ा अपने तरीके से बताया। बात तो मैंने चीनू की ही बताई मीनू को, लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से बताई कि चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा है, तो वह यहाँ पे है तो चीनू ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंदर कर दिया। बस अंदर इसमें कितना किया कि दोनों बातें मैंने बताई तो मीनू को ही है, लेकिन इसमें तो मैंने चीनू के शब्दों को डायरेक्टली रख दिया जो डायरेक्ट उसने कहा, और इसमें बात तो हमने वही कही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर दी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कहा था उसने, तो मैंने अपने तरीके से यहाँ पे वह लगा दिया। यहाँ पे उसने प्रेजेंट में, भाई वो पास्ट में क्यों कहेगा बात, उसे तो प्रेजेंट में गई थी, मैंने यहाँ पे पास्ट में चेंज कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बातें जो दोस्तों हमारी वो पास्ट में चेंज होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर चीनू की बात को डायरेक्टली रख दिया था, तो इसलिए इससे हम कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इससे मैंने बात को डायरेक्टली नहीं बताया मीनू को, डायरेक्टली नहीं कहे शब्द उसके, जो चीनू ने मुझसे डायरेक्टली कहा था ना शब्द, जो डायरेक्ट शब्द बोले थे वैसे के वैसे मैंने डायरेक्ट मीनू को नहीं बताए, थोड़े अपने तरीके से बताए, यानी कि इनडायरेक्टली बताए। ठीक है, तो ये है हमारी दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों देखो, ये दोनों बात ही मैंने 5 बजे बताई है और पास्ट की बात है, लेकिन जब भी मैंने इसमें प्रेजेंट का यूज किया, इसमें पास्ट का दे दिया। ऐसा क्यों किया, इसलिए दोस्तों ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो, भले ही ये बात मैंने 5 बजे बताई हो, 4 बजे की बात थी, भले ही मैंने पास्ट की बात बताई हो, लेकिन यहाँ पे मैंने चीनू के शब्द रखे हैं और चीनू के शब्द में कोई भी पास्ट की बात नहीं थी। एम प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, तो उसने तो ऐसे ही कहा था ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चाहे मैं 4 बजे की बात बता रही हूँ, लेकिन मैं बात डायरेक्ट जो चीनू ने शब्द का है वो बता रही हूँ,
तो इसमें कोई समय का रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इसमें समय का रिलेशन कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं इसमें चीनू की बात को डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, अपने तरीके से बता रही हूँ कि वह गाड़ी चला रहा था, बीत गई ना बात। तो इसलिए दोस्तों जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट का नरेशन से रिलेशन समझ में आया? ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये बात मैं प्रीवियस वीडियो नरेशन की बना चुकी हूँ आपके लिए, वहां जाकर भी आप सीख सकते हो नरेशन। तो उसमें मैंने नरेशन का मतलब बताया है, क्यों पढ़े, क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ उसमें है, ठीक है। और अगर ऐसे कोई भी इंसान किसी को भी बात कह रहा है सिंपल सेंटेंस में, तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करे, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। अब ये बातें पता है कैसे कही जा रही है? कोई मुझे बातें कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कोई मुझे बातें कह रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। यहाँ तो सिंपल कह दिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है। अब कोई मुझसे बातें कह रहा है, ठीक है, चीनू ने मुझसे कहा, यहाँ पे वो कुछ भी कह सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है उससे हम सीखेंगे। दोस्तों अगर डायरेक्ट स्पीच हमारी किस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। यानी कि दीदी समझ में नहीं आया, मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं मीनू को बात बता रही थी चीनू की, ठीक है, मैं मीनू को बात बता रही थी चीनू की, डायरेक्टली बता रही थी। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि चीनू ने डायरेक्ट जो शब्द कहे थे वही मैं बता रही थी, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब है अगर चीनू के शब्द इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, नहीं आए समझ में? अभी समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे चीनू ने मुझसे कहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गई मीनू के पास, मैंने कहा कि चीनू ने मुझसे कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरे सिंपल सेंटेंस की बात। लेकिन अब चीनू ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। चीनू ने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं गई 5 बजे मीनू के पास, और मैंने कहा कि चीनू ने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे शब्द रख दिए, इसे हम कह देंगे डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। लेकिन मैंने इनडायरेक्टली बताया इस बात को, चीनू ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रही थी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो भाई, चीनू ने मुझसे कहानी के तरीके सीखना है, ठीक है। कोई चीनू नाम का लड़का था, उसने मुझसे कहा कि कनिष्का तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है, बस उसने कह दिया, मैंने उसको जवाब भी दे दिया। बाद में मैं 5 बजे 1 घंटे के बाद मीनू के पास गई, मैंने मीनू से कहा कि चीनू ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम कहाँ जा रही हो, चीनू के शब्द रख दिए, डायरेक्ट रख दिए, डायरेक्ट स्पीच कह दिया इसे। लेकिन मुझे डायरेक्ट बताना ही नहीं था, मुझे उस डायरेक्ट को, वो जो डायरेक्ट शब्द कहे थे ना, उसको इनडायरेक्टली बताना था। और मैंने कैसे कहा? मैंने कहा दोस्तों कि चीनू ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रही थी, बात तो मेरी कर रहा था ना, ठीक है। तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, बात तो जाने की जा रही है और मेरे जाने की जा रही है, बस इसमें बातें ऐसे कही जा रही है कि देखो आप कोई नहीं कंफ्यूज, 3 लोगों के बीच में बातें कैसे घूम रही है। अब उनकी भी स्पीच बनेगी ना, उनकी भी तो इंग्लिश बनेगी ना, आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप ऐसे तो बोलोगे ना यारो, ठीक है। तो समझ में आया? तो इससे आप कैसे चेंज करेंगे, उससे पहले बस छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उन्हें और सीख लो, ठीक है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्टली बात रख दी। इसमें अब मैं जो चेंज करूंगी, ये रूल्स आपको सिखा के सीखने के लिए ये मैं समझा दूंगी, ठीक है। उसे हम कह देंगे इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैंने बात अब अपने तरीके से बताई है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, ये जो इन्वर्टेड कोमा आपको दिख रहे हैं 2, ठीक है, आपने पंक्चुएशन के अंदर पढ़े होंगे, इन 2 के अंदर जो भी होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल सेंटेंस में है, तो अगर हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट लगा दो। पहली वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, उसमें आपको सन प्रोटेक्शन से इस फॉर्मूला बताया है, वो कैसे कैसे फॉलो होता है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जिसने देखी है वो देखते रहो, जिसने नहीं देखे वो बाद में देख लेना। कसम है दोस्तों, आपको उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव की बात हो गई, ठीक है। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेड टू है ना, ये भी चेंज होता है, सिंपल सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, ये सेड टू चेंज होगा, ठीक है। अब ये सेड टू चेंज किस में होगा? अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में है? सिंपल सेंटेंस में है, तो हमारा जो सेड टू है वो हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ क्या सिखा रही हूँ कि हमारी अब की बार डायरेक्ट स्पीच किस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो ये सेड टू चेंज किस में होगा? सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड। ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? आस्क्ड में चेंज होगा। क्यों होगा दोस्तों? देखो,
वहां पे मैंने देखो, जब मैं बात मीनू को बताती हूँ ना, जब मैं इनडायरेक्टली बता रही हूँ तो उसमें बात बताई जा रही है और डायरेक्टली कही जा रही है। ठीक है, वहां पे तो मैंने चीनू के जो डायरेक्ट शब्द थे ना उसको कह दिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने इनडायरेक्टली बताया है तो मैंने चीनू के जो शब्द थे ना उनको नहीं रखा, अपने तरीके से बात को बताया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं। अब आपको एक जानकर जो खास जो मतलब एक मतलब रहस्य की बात बताऊं, रहस्य की बात क्या है, वो बात ये है, अभी तक मैं आपको क्या कह रही थी कि प्रेजेंट तो पास्ट में चेंज होगा, यानी कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट में तो चेंज होगा, लेकिन कई बार होता भी नहीं है। अब कब होगा दीदी ऐसा, वो भी सुनो। देखो, इसे मैंने भी आपको क्या कहा था, ये क्या होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में ये क्या है, हमारी सेड दोस्तों वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब अगर पास्ट में दे रखी है, सेड हमारी बताओ कौन सी फॉर्म है, पास्ट है ना, अगर पास्ट में दे रखी है तो इसका टेंस चेंज कर दो। और टेंस कैसे चेंज होंगे, पहली वीडियो को फॉलो करना। कितनी बार बताओ दोस्तों, मेरा मतलब कसम से कह रही दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें सन बटा 123 फॉर्मूला है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हर सेंटेंस में फॉलो होते हैं, ठीक है। तो उसको आप एक बार आप सीख लेना, ठीक है। तो सैड अगर सेकंड फॉर्म दे रखे रिपोर्टिंग वर्ब में, मेरी सुनो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कैसे होगा, उस वीडियो को देख लेना। अब कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ भी बता दूंगी। अगर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो प्रेजेंट में दे दी, बताओ सेड का प्रेजेंट क्या होता है, से, सेज, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। से सेज देती तो क्या करें, तो इसको चेंज नहीं करना आपको, मतलब ये जो ये यू मी है ना, ये जो पर्सन है ये तो चेंज होंगे, ठीक है। क्यों होंगे चेंज, ये बात ध्यान सुनना। अब चीनू ने मुझसे कहा, मैं बात मीनू को बता रही, चीनू ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम आ गए यहाँ पे, तुम डायरेक्ट रख दिया। अब मैं इनडायरेक्टली बोलूंगी, चीनू ने मुझसे कहा कि मैं, तो यू की जगह तो आई आ गया ना, ये पर्सन तो चेंज होंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट में दे रखे, यानी कि से या फिर सेज दे रखा है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन तो जब भी चेंज होंगे, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा उस केस में। यानी कि दोस्तों अब दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये सैड है, से है, सेज है, ये चेंज होंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मी, अगर ये नहीं दे रखा है तो ये चेंज हमारे नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि अब मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर सैड के बाद टू होगा तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको मतलब एक तरीके से बताती हूँ, अगर सैड टू है तो आस्क्ड में बदल दो, से टू है तो आस्क्ड में नहीं बदलोगे, पास्ट हो गया तो आस्क में बदलो, और अगर सेज टू है तो आस्क्स में बदलो, ठीक है, ओके। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमें क्या करना है, इफ या फिर वेदर का यूज करना है, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई बात कह रहा है, सिंपल सेंटेंस है उसका, उसे जो बात कही है वो सिंपल सेंटेंस है, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट लगाएंगे। लेकिन अगर वो बात कही जा रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो या तो फिर इफ लगाएंगे या तो फिर वेदर लगाएंगे। अब इफ कब लगाएंगे, वेदर कब लगाएंगे, कुछ भी लगाओ एज यू विश, ठीक है, चाहे आप इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन पता है एक केस ऐसा भी आएगा, आप यहाँ पे इफ लगा दिया और गलत, ये दीदी कब होगा, देखो भाई, अगर हमारे सेंटेंस की बात चल रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ, कुछ भी लगाओ चलेगा, बात मतलब दोनों ही ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे शब्द आ जाए, और शब्द आ जाए, ठीक है, ये जो और शब्द है ना ये आ जाए एज अ कंजंक्शन, मैं कह रही हूँ एज अ कंजंक्शन, और हमारा कंजंक्शन होता है, ठीक है। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में और शब्द आ जाए, और शब्द आ जाए, तो हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर तुम्हें वेदर ही लगाना पड़ेगा। अगर ये और नहीं है तो इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ एज यू विश। लेकिन अगर और आ गया तो हमें वेदर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेदर और एक पेयर्ड कंजंक्शन है, वेदर और हमेशा वेदर को लेगा, इफ को नहीं लेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन कभी और आता नहीं है, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ का यूज करते हैं। लेकिन मैंने एग्जाम के लिए बताया आपको, हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है, ओके। अब ये सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव की क्या कहानी है, हमेशा कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, हमेशा ये नहीं होगा, तो ये कब होगा कब नहीं होगा वो भी बताऊंगी, ठीक है। अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है।
रिपोर्टेड स्पीच सिंपल इंट्रोगेटिव की है तो हम उसे इफ या वेदर में चेंज कर देंगे, और अगर हमारी वो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी अगर डबल इंट्रोगेटिव की है तो हम उसे चेंज इफ या वेदर में नहीं करेंगे, जो भी उसमें दे रखा होगा वैसा का वैसा लिख देंगे एज अ कन्वेंशन। नहीं समझ में आया, मैं आपको आराम से समझा दूंगी, ठीक है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, तो मैंने कहा कि क्या तुमने खाना खा लिया, या तो फिर हाँ में जवाब दोगे या तो फिर ना में जवाब दोगे, और उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं है। मैंने कहा क्या आपने खाना खा लिया, हाँ या फिर ना, नहीं खाया तो ना बोल दोगे, खा ले तो हाँ बोल दोगे। तो अगर ऐसा सवाल, ऐसा पूछा गया सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उस पूछे गए सवाल को हम कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, हाँ या ना में रहते हो, भैया कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तुम उस प्लेस का नाम बताओगे, तुम क्यों रो रहे हो कारण बताओगे, तुम कहाँ जा रहे हो स्थान का नाम बताओगे, तुम्हारा नाम क्या है उस नाम बताओ, वो नाम बताओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाँ या फिर ना में जवाब नहीं दे सकते। ऐसा सवाल जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं हो सकता, उस पूछे गए सवाल को हम डबल इंट्रोगेटिव की श्रेणी में लेंगे, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे सवाल किया था कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसका जवाब क्या मैं हाँ या ना में दे सकती हूँ, नहीं दे सकती, इसलिए मैं इसको चेंज यानी कि कोमा इनवर्टेड कोमा को चेंज में इफ वेदर में नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकती, नहीं दे सकती तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है ना, यहाँ पे जो डब्ल्यूएच वर्ड होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाकर मी यहाँ पे हमने से लिख दिया, ठीक है। कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाकर इनडायरेक्ट बनाते समय वेयर को छोटे रूप में लिख देना ऐसे, और यहाँ पे वेयर एज अ इंट्रोगेशन नहीं है, यानी कि वेयर का यूज हमने यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया, यहाँ पे वेयर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। यहाँ पे तो वेयर एज अ कैसे इंट्रोगेटिव एज एन इंट्रोगेटिव यूज हो रहा है, इंट्रो मतलब यहाँ पे तो वेयर सवाल पूछ रहा है, लेकिन जब मैंने इसका इनडायरेक्ट में यूज किया तो यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू का आप बड़ा डब्ल्यू नहीं करोगे, ठीक है। अब क्यों होगा ऐसा, भाई चीनू ने तो मुझसे सवाल किया था, सवाल तो चीनू ने मुझसे किया था, मैं मीनू से थोड़ी ना वो सवाल कर रही हूँ, मैं तो बस मीनू को बात बता रही हूँ जो चीनू ने मुझसे कही थी। तो दीदी बात तो आप ये भी बात आपने मीनू को बताई, ये भी बताई है, तो इसमें आपने साइन क्यों लगाया, इसमें मैंने साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने चीनू की बात कही है, और चीनू की बात में प्रश्न था, लेकिन मेरी बात में प्रश्न थोड़ी ना है, मैं तो अपने तरीके से बता रही हूँ मीनू को जो उसने कहा, तो मेरी बात में प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं वेयर को एज अ कंजंक्शन यूज करूंगी, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव था इसलिए इफ वेदर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे चेंज होगा, ये आगे देखो इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल सेंटेंस में, जानते हो आप, मैं किसी और को बात बता रही हूँ, मैं सवाल उसने किया था, मैं थोड़ी ना सवाल कर रही हूँ, मैं तो बस उसको बात बता रही हूँ, उसने सवाल किया था ना वो सवाल बता रही हूँ उसको, ठीक है। तो मैं क्या सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट तो बनेगा, ये तो आप जानते हो, प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट टेंस है पास्ट में तो चेंज होगा ही, कब नहीं होगा चेंज, जब ये हमारी से या फिर सेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जब चेंज नहीं होगा। सारे रूल्स आपको सिखा दिए हैं, अब हम बनाते हैं, ठीक है। देखो चीनू यहाँ पे सेड के साथ टू है, हाँ दीदी है टू, तो चेंज कर दो। दीदी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आस्क्ड, ठीक है। चीनू आस्क्ड मी, दीदी यहाँ पे ऐसा सेंटेंस है जिसका हाँ ना में उत्तर नहीं है, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है तो इफ वेदर का यूज नहीं कर सकते, जो भी हमें डब्ल्यूएच वर्ड सामने दे रखा है उसको छोटे रूप में छोटा बना के एज अ कंजंक्शन लिख दो, तो वेयर लिख दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसका फॉर्मेट होता है पहले वर्ब आ जाती है फिर सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन मुझे चेंज तो सिंपल पे करना है ना, क्योंकि मैं मीनू से सवाल नहीं कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहले मैंने वर्ब लगा दी फिर सब्जेक्ट लगा दिया तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन मैं मीनू को बात केवल बता रही हूँ, जो सवाल है वो केवल उसे बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो इंट्रोगेटिव में नहीं लिख सकती, मुझे तो सिंपल पे लिखना है, और सिंपल का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल का होता है एस पहले लिया वी बाद में, यानी कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, तो सब्जेक्ट हमारा ये रहा यू, ठीक है। अब यू को चेंज कैसे करें, उसने क्या कहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, चीनू ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं यानी कि आई, ठीक है, आई आ गया यहाँ पे सैड है यानी कि पास्ट की बात है, ये हमारा टेंस चेंज होगा। अब टेंस कौन सा है नहीं देखे दोस्तों, मेरी टेंसेस की वीडियो देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, 2 घंटे की वीडियो है, सीखे सकते तो सीख लेना, और अगर किसी भी और से सीख रखे हैं तो बने रहो, ठीक है। अब हमारा टेंस कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा रूल है, उस वीडियो के अंदर आप सीख लेना, ठीक है।
तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं, उसमें वॉज वर्ब का यूज करते हैं और आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब वॉज का वर्ब का इसके साथ इसका होगा, आई वॉज को लेते हैं, ठीक है। वेयर आई वॉज गोइंग, और सिंपल सेंटेंस बने तो कोई इंटरोगेशन साइन नहीं होगा, केवल फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो हमारी ऐसे बनेगा, आ गया समझ में। ये तो हमसे चेंज करने ऐसा नहीं है कि नरेशन सीख रहे हो तो केवल नरेशन का टॉपिक चलेगा, हमें पहले से और टॉपिक भी आने चाहिए, जैसे कि हमें प्रोनाउन का ज्ञान होना चाहिए, प्रोनाउन इनका ज्ञान होना चाहिए, हमें टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इनका पता होना चाहिए। और इन्हें चेंज करने की, दोस्तों यू को मैंने आई में चेंज कर दिया, इन्हें चेंज करने की एक ट्रिक होती है जिसका नाम है सन बटा 123। आप पिछली वीडियो को देख सकते हो, मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा रखा है, सीधा ही जाके अगर आपको सन बटा 123 फॉर्मूला सीख रहे हैं तो वहां पे जाके आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा डबल इंट्रोगेटिव, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो डबल इंट्रोगेटिव में, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये हमारी आ जाए इंट्रोगेटिव में, सिंपल इंट्रोगेटिव में, यानी कि जिसका उत्तर हम हाँ ना पे दे सकते हैं, तब हमें क्या करना है वो और सिखाऊंगी आपको। विषय चेंज कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगी आपको दोस्तों। देखो अब देखो दोस्तों, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। चीनू ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो फिर मैं हाँ में जवाब दूंगी या तो फिर ना में जवाब दूंगी। तो हाँ और ना का मेरे पास ऑप्शन है, यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इफ या वेदर में चेंज होगा, ठीक है। तो चीनू आस्क्ड मी, अब इसको ताकि हम या तो फिर इफ लगाओ या तो फिर वेदर लगाओ, ठीक है। मैं भी इफ लगा रही हूँ, कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। इफ, अब वर्ब प्लस में सब्जेक्ट है, मुझे तो भाई सिंपल सेंटेंस बनाना है इसलिए मैं यू को पहले लाऊंगी। यू चेंज इनटू आई, यू आई में चेंज होगा क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, मैं स्कूल जा रही थी, ठीक है। जैसे तो मैं कहा था ना, मतलब मैं अगर इनडायरेक्टली बता रही हूँ तो मैं आई शब्द का यूज करूंगी, ठीक है। और दूसरे सन बटा 123 है, आप सीख सकते हो वहां से, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग चेंज होगा इसमें, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। दीदी हमने वेदर क्यों नहीं लगाया, वेदर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मान लो अगर आ जाए, अगर यहाँ पे ऐसे लिख जाए कि आर यू गोइंग टू स्कूल और नोट ऐसे लिख देना, तो यहाँ पे और आ गया ना, तो आप यहाँ पे इसका यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आपको वेदर का ही करना पड़ेगा। अगर और नहीं होता, और यहाँ पे नहीं होता, केवल इतना होता तो वेदर लगाओ या फिर इफ लगाओ, लेकिन अगर और आ जाए तो वेदर ही हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हो आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अगर हम इंडायरेक्ट स्पीच बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। और आप एक छोटा सा सवाल है उसे और सोल्व करना। दोस्तों ये आपके लिए दो प्रैक्टिस है, दो आपके लिए क्वेश्चंस है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में जवाब देना है, ठीक है। अगर ना आए तो चिंता करने की, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कमेंट में जवाब देना है, अगर ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब देखो हमने इंट्रोगेटिव की तो बात कर ली, अब चीनू ने मुझसे कहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो मैं मीनू को इंडायरेक्टली कैसे बताऊं, दिक्कत नहीं है, डरने की है क्या बात, जब मैं हूं आपके साथ। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब जब डायरेक्ट स्पीच कही जाती है सिंपल सेंटेंस में, वो हमने पहली वीडियो में सीख ली है, इससे प्रीवियस वीडियो में, फिर कही जाती है इंट्रोगेटिव में, वो भी सीख लिए। अब कही जा रही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब दीदी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि हम कई बार जीत जाते हैं मैच में तो हुर्रे ऐसे करते हैं। जब मान लो हमारे घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हाय हुर्रे, ऐसे ऐसे मतलब जो हम अपने एक्सप्रेशन देते हैं, ओए ई, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन अपने देते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं, मतलब उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब चीनू ने मुझसे क्या कहा, चीनू ने मुझसे कहा कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। मुझे ये बात बतानी थी मीनू को, चीनू ने मुझसे कहा हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये बात तो मैंने कह दी, अब इसके इनडायरेक्टली कैसे कहूंगी वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। देखो भाई कितनी इजीली बात है, मतलब कितनी छोटी सी बात है कि चीनू ने मुझसे एक बात कही, वो बात मैं मीनू को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता रही हूँ। डायरेक्टली तो मैंने बता दिया, बस इनडायरेक्टली बताने के लिए हम इतना बड़ा टॉपिक नरेशन सीख रहे हैं, बड़ा है नहीं, आपने बना रखा है बस, ठीक है। देखो अब इसे चेंज कैसे करेंगे, सैड टू को किस में चेंज करना है वो हम सीखेंगे, इसी का मेन केस है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किस में चेंज करना है, डेट में, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट तो बनेगा ही, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसने ही तो खुशी से कहा था, मैं थोड़ी ना किसी को खुशी से बताऊंगी, मैं तो बस जो उसने कहा था वो बात बताऊंगी, ठीक है। ओके अब देखो भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज करना है, अगर हुर्रे दे रखा है, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, तो अगर हुर्रे दे रखा है यानी कि खुशी की बात है, तो मैं एक्सक्लेम करूंगी, यानी कि मैं वर्णन करूंगी चीनू की बात का मीनू से खुशी के साथ, ठीक है।
मेरे कहने का मतलब है चीनू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, चीनू ने वर्णन किया विद जॉय यानी कि खुशी के साथ। तो इस हुर्रे को हटा के हुर्रे के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। लेकिन ये आएगा सेड टू को हटा के इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, कहा, लेकिन उसने अब एक्सक्लेम किया है खुशी के साथ, ठीक है। तो अगर हुर्रे दे रखा है तो सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर दो। अगर अलासीन की हाय यानी कि दुखी की बात है, कोई भी दुखी का वर्ड है, ठीक है, कोई दुखी का वर्ड दे रखा है तो उसमें सेड टू को चेंज कर दो सोरो, सोरो का मतलब है दुखी, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। व्हाट आ दे रखा, कहते हैं व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ लेडी, व्हाट अ मैन, ठीक है, यानी कि एक बार क्या पिक्चर है, तो एक प्रकार से हम सरप्राइज जाते हैं, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो एक प्रकार से आश्चर्य हो रहे हैं, ठीक है, तो एक्सक्लेम किया जा रहा है विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ। अगर वेल डन दे रखा है भाई, अब कहते नहीं है मतलब किसी को भाई मतलब ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं, ब्रेवो आपने बहुत अच्छा किया है, ऐसे वेल डन दे दिया, ब्रेवो दे दिया, लिखा यहाँ पे आ गया, तो उसमें एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज ये लिखना है, ठीक है। अब इसका बनाएंगे दोस्तों, चीनू, हुर्रे यहाँ पे है यानी कि खुशी की बात है, तो यहाँ पे जो चीनू है वो कह रहा है किसके साथ, वर्णन कर रहा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, चीनू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मी कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें लिखना है डेट, फिर हमें हुर्रे को हटा देंगे, हमने हुर्रे की जगह क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिया, ठीक है। तो देखो अब हमें करना क्या है, डेट हमने लगा दिया, अब देखो वी को चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा केस हो तो हम यहाँ पे मी को हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि चीनू ने खुशी के साथ वर्णन किया, इतनी बात बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक मी को मत लगाओ, यहाँ पे सीधा ही कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने क्या लिख दिया, डेट लिख दिया। वी को चेंज करना है, अब देखो चेंज कैसे करते हैं, मैं आपको फॉर्मूले सिखा देती हूँ, फॉर्मूले से, ठीक है। वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, वी की लाइन क्या होती है, वी आवर अस, दिमाग में लाइन सोच लो, वी की लाइन सोच लो, वी आवर अस, ठीक है। तो सर देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, चीनू, ठीक है। तो वी हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये कहता है सन बटा 123, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच का। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, चीनू, चीनू क्या है, लड़का, ही की लाइन, ही हिज हिम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ही को चेंज करना है फिर वी को, यानी कि इन छह में से, इन छह में से आपको किसको चेंज करना है भाई, इन छह में से हमको वी को चेंज करना है, मैं वी की लाइन पे लिखने वाली हूँ ना, तो वी के नीचे क्या है, ही, उठा के यहाँ पे लिख दो ही, ठीक है, बस इसमें इतना है। और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड वोन द मैच, बस इसमें इतना था। एक और सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर दो प्रैक्टिस आपको सोल्व करनी है, ठीक है। सवाल और हम सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे है चीनू सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जब भी हमारे एक्सक्लेमेटरी में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होंगे ना, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कई बार लगाते नहीं है, कई बार क्या, जब हम चेंज करते हैं सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया, एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ गया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ गया, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए वहां पे मैंने मी भी लगाया था। मी एक तो लगाओ मत, और दूसरा ये सोच के चलो कि डायरेक्ट स्पीच में मी दे ही नहीं रखा, उसमें भी नहीं दे रखा था, ठीक है, उसे काट लेना, ठीक है। तो देते ही नहीं है उसमें, क्यों नहीं देते, क्योंकि एक्सक्लेम विद जॉय सोरो मी लगा देते हैं, जरूरत नहीं होती इतनी, ठीक है। लेकिन इसमें हम ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, ओके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो ब्रेवो है, बट आ है, यानी कि आप इसे एक्सक्लेम्ड विद जो भी है उसमें चेंज करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ऐसे ही आपको पक्का 100% ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे मैं आपको बताऊंगी, चीन ने मुझसे कहा कि मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रहे, ठीक है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, हमेशा बना रहे, ठीक है। तो ऐसे उसने बात कही, यानी कि उसने एक प्रकार से इच्छा व्यक्त की है, विश, ठीक है। तो यहाँ पे अपने तरीके से, जरूरी नहीं है मेरे इंग्लिश ग्रामर के रूल लगे, इसमें क्या कर रहा है वो, विश, इच्छा, सैड है तो विश्ड में चेंज, चीनू विश्ड मी, ठीक है, चीनू विश्ड मी, कोमा कोमा को हटाकर डेट, ठीक है, डेट। अब देखो भाई मे तो हमारी वर्ब है, मॉडल वर्ब, मॉडल है ना, तो मॉडल के पीछे भी तो वर्ब लगता है तो एक प्रकार से वर्ब ही, ठीक है, तो मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस में सब्जेक्ट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो हमें सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा, डेट गॉड,
अब पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। मे का पास्ट क्या होता है? माइट। ठीक है, मे हमारा मॉडल प्रेजेंट का होता है और मे का पास्ट होता है माइट। ठीक है, तो गॉड माइट। अब ब्लेस तो फर्स्ट फॉर्म है। अब आप क्या सोचोगे कि हमने यहाँ पे ब्लेस्ड लिख दिया, सबका यही सोचते हैं ब्लेस्ड कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दोस्तों ब्लेस्ड नहीं करना। हम यहाँ पे पास्ट में चेंज कर रहे हैं लेकिन हमें ब्लेस्ड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमेशा दोस्तों मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वो मॉडल पास्ट में है तो समझ लो वो हमारी जो पूरी स्पीच है वो भी हमारी क्या है? पास्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लेस्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लेस्ड ही रखो क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन है। ठीक है, पहले तो यू की लाइन लिखो, यू, यूअर, यू। ठीक है, सन बटा 123 ये होता है रिपोर्टेड स्पीच के लिए, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन दे रखा है तो चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज कर दो। ये हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, मी की लाइन क्या होती है? आई, माई, मी। अब इन छाव में से मुझे चेंज किसे करना है? मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, तो यू के नीचे क्या है? मी। तो गॉड माइट ब्लेस मी। दीदी यू तो यहाँ पे भी है, ये होता है एज अ सब्जेक्ट, ये होता है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही गॉड हो गया तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यू जो है ना, यहाँ पे जो यू है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इसके नीचे वाला लिया है। हमेशा नीचे वाला लेना है। अगर ये यू एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा होता है ना तो मैं आई लेती। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट की तरह तो गॉड यूज हो रहा है, दो सब्जेक्ट तो होंगे नहीं, एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया तो यू हमारा ऑब्जेक्ट ही है। ओके, अब दोस्तों इन दोनों का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना है। विनती का मतलब प्रॉमिस करो कि जरूर दोगे, इन दोनों के जवाब आपको जरूर देने हैं। और दूसरा, अगर नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में आंसर है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, चीनू ने मुझसे कहा इंपेरेटिव सेंटेंस में, अब क्या करूं? अब मैं मीनू को इंडायरेक्टली कैसे बताऊं? दोस्तों अभी तक तो चीनू सवाल कर रहा था, जैसे उसने मुझे सवाल किया था कि तुम कहाँ जा रही हो, सवाल किया कोई नहीं, फिर उसने क्या किया भाई? अपने खुशी को, अपने दुखी को शो किया, जैसे कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो चीनू ने ये बात मुझे बताई। ठीक है, अपनी खुशी को मेरे साथ क्या मुझसे शो किया। ठीक है, मुझे बताया। ये भी चलता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी चलता है, इंट्रोगेटिव भी चलता है, लेकिन अब तो उसके बहुत पर निकल गए हैं। अब उसने मुझे आदेश भी दे दिया और ये बात मुझे बता के नहीं मीनू को, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगी, मुझे डायरेक्टली चीनू के शब्द नहीं रखने, मुझे ये बात इनडायरेक्टली बतानी है। तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो कैसे चेंज करेंगे? अब दीदी ये इंपेरेटिव सेंटेंस किस बला का नाम है? समझाऊंगी। देखो दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें या तो फिर सलाह दे रखी है, या तो रिक्वेस्ट की जा रही है, या तो फिर ऑर्डर आदेश दिया जा रहा है, जैसे कि वो मुझे आदेश दे रहा है बाहर जाओ, गेट बंद करो, मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। ठीक है, ऐसे आदेश दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है, पर्पस यानी कि कोई उद्देश्य बताया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे वाक्य है तो उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसकी इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, चीनू ने मुझसे क्या कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। 4 बजे बात कह दी कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ। उस टाइम तो मैं ले आई, लेकिन मैंने ये बात 5 बजे जाके मीनू को जरूर बताई। और मीनू को मैंने क्या कहा कि चीनू ने मुझसे कहा मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, डायरेक्टली बात को रख दिया ऐसे के ऐसे, इसमें रख दिया इन्वर्टेड कोमा में, तो इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्टली बात को रखा है। लेकिन मुझे डायरेक्टली बोलना ही नहीं था, हाँ बोल दिया, वो हो गई मुझसे गलती, लेकिन अब मुझे इनडायरेक्टली बोलना है। और वो कैसे बोलूंगी मैं? भाई चीनू ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए क्या लाऊं, मैं उसके लिए गिलास पानी लाऊं। ठीक है, तो ऐसा कहा उसने, तो ऐसे में चेंज कर सकते हो इनडायरेक्टली। अब उसे चेंज कैसे करना है? भाई देखो, प्रेजेंट का पास्ट तो बनेगा, वो तो हर में बनेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, तो प्रेजेंट का पास्ट तो बनेगा ही। बस अंतर इतना है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर दो। टेंसेस आपको आने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ऐसे चेंज होंगे। ओके दीदी, ये सेड टू तो चेंज होगा। अगर भाई सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज कर दो, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज कर दो, एक्सक्लेमेटरी है तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट स्पीच वो खुशी का है, दुखी का है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। अब ये कैसा है? ये भी दोस्तों बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ही तरह है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे कर रहे थे? खुशी की बात थी तो एक्सक्लेम किया जा रहा है विद जॉय, खुशी के साथ। दुखी की बात थी तो एक्सक्लेम किया जा रहा है विद सोरो, दुखी के साथ। ठीक है,
सरप्राइज की बात थी तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। ओके, ऐसे दोस्तों इसी में होगा। अगर हमें लग रहा है कि भाई इसमें सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पे एडवाइस लिख दो, भाई सलाह दी जा रही है। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड लिख दो। अगर यहाँ पे भाई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लिख दो, बात खत्म। अंदर क्या, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब मुझे बात बताओ भाई, चीन ने मुझसे कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, ये कोई सलाह है? नहीं। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है वो? नहीं, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, वो सीधा ऑर्डर दे रहा है। अगर वो ये कहता कि प्लीज मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो कहता कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे मैं एडवाइस लिखती, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, चीनू चीनू ऑर्डर्ड मी, ठीक है। अब देखो कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाकर हम इस केस में टू लगाएंगे, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कोमा इनवर्टेड कोमा को हटा के टू लगाया जाता है। तो देखो इसका कारण बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई, अगर सिंपल सेंटेंस की बात हो रही थी तो हम सिंपल बोलते हैं कि चीनू ने मुझसे कहा, चीनू ने मुझसे कहा कि वह गाड़ी चला रहा था, तो मुझे की जरूरत है, कि मैंने बोला इसलिए मैंने डैट लगाया सिंपल सेंटेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो हमें की जरूरत नहीं होती, कोई एक की शब्द नहीं आता, इसमें तो सीधा आदेश देते हैं, भाई पानी लाने का आदेश दिया गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई की के लिए डैट नहीं लगाते, इसमें हमें टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं मजे की, वो मजे की बात ये है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सेम एज इट इज केस इसी में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नॉन फेरेट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो टू के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे हाँ माना कि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होगा, लेकिन हमने यहाँ पे टू लगा दिया, इसलिए इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। टू ब्रिंग, अब यहाँ पे आ गया ब्रिंग, टू ब्रिंग। अब मी तो चेंज होगा ना, सन बटे 123 सिखाया था ना, फिर से सिखा दूंगी, क्या दिक्कत है। सन 123, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो सन होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच का, ओके। अब देखो मी की लाइन क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों आने चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होती है, आई माई मी वी आवर अस यू यूर यू ही हिज हिम शी हर इट इट्स दे देयर देम, ये होती है, ठीक है। तो देखो भाई मी की लाइन सोच लो दिमाग में, आई माई मी, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो इसके ऊपर क्या है, सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, चीनू, चीनू क्या है, लड़का, यानी कि ही की लाइन सोच लो, ही हिज हिम। अब इन छाओ में से मुझे चेंज क्या करना है, भाई मुझे मी चेंज करना है, तो मी के नीचे क्या है, मी का है, मी के नीचे हिम, तो हिम यहाँ पे उठा के लिख दो, ब्रिंग हिम आ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। बस इसमें यही होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो दोस्तों, अगर प्लीज दे रखा है, काइंडली से शब्द दे रखे तो हमें रिक्वेस्टेड लगाना है। अब मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चीनू ने मुझसे कहा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात बतानी है मीनू को, ठीक है, मुझे बात मीनू को बेशक बतानी है, लेकिन चीनू मुझे एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, फिर मना कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसमें क्या भाव झलक रहे हैं, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, फिर मना किया जा रहा है, माना कि मना किया जा रहा है कि टाइम वेस्ट मत करो, मना किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छा बताओ, सबसे अच्छा है वो मुझे सलाह दे रहा है, कितनी अच्छी, कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, सलाह दे रहे हैं ना। अगर मान लो यहाँ पे आ जाए डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो सलाह दी जा रही है, तो वहां पे मैं लिखूंगी चीनू एडवाइज्ड मी, चीनू ने मुझे सलाह दी, ठीक है, ओके। अब मान लो दोस्तों ऐसा केस आ जाए ना, अगर यहाँ पे डोंट आ जाए, अब देखो इसको हटा के अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई ऐसी डायरेक्ट स्पीच आ जाए, यहाँ पे आ जाए डोंट, तो उसे चेंज कैसे करेंगे, उसे चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये जो है ना कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसको हटा के हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया। अब डोंट, डू नॉट, मत करो यानी कि नोट का यूज होगा, तो वो नोट टू के बाद नहीं आएगा, वो नोट टू से पहले आ जाएगा, बस अंदर इतना। कहीं पता क्या कहते हैं, मतलब कई जगह ये बताया जाता है कि डोंट को हटा के नोट टू लगा दो, तो आप नोट टू ये भी लगा देते हो, और कोमा इन्वर्टेड कोमा इसका भी टू लगा देते हो, तो ये गलत हो जाता है,
ठीक है। अगर इतना ऐसा केस आ जाए, देखो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डोंट, ऐसा केस आ जाए तो इसे हटाकर नोट टू लिख देना, ये नहीं लिखना। ओके, अब मेरी दूसरी बात सुनो। अभी तक तो वो क्या कह रहा था कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो इसमें तो सलाह दी जा रही है, लेकिन अब वो कह रहा है कि पंखा मत चलाओ। इसमें कोई सलाह दी जा रही है? इसमें तो मना किया जा रहा है, पंखा मत चलाओ, मना किया जा रहा है। ठीक है, अगर मना किया जा रहा है तो फोरबेड आएगा। चीनू फोरबेड मी, फोरबेड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, तो सब मान लो अगर यहाँ पर ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है, यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ है, जैसे कि भाई प्लीज मेरे लिए चीज लाओ, प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो प्लीज कह रहा है यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, चीनू रिक्वेस्टेड मी। अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड हमने कर दिया ना, तो प्लीज हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे प्लीज आ गया, यहाँ पे आ गया ऐसे आपको प्लीज, तो प्लीज है यानी कि भाई कृपया की जा रही है, तो हमें ऑर्डर को हटा के यहाँ पे रिक्वेस्टेड तो हम कर देंगे। अब मुझे एक बात बता दोस्तों, हमने रिक्वेस्टेड क्यों किया, किसको देख के किया, मुझे बात बताओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जब ये था तो ऑर्डर लगा दिया, लेकिन अब प्लीज आ गया तो हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। रिक्वेस्टेड हमने क्या देख के लगाया, डायरेक्ट स्पीच में प्लीज देख के लगाया है ना, तो प्लीज के स्थान पर इसको देख के रिक्वेस्ट लगाया गया है, तो ये प्लीज शब्द हट जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये प्लीज, काइंडली, ये चेंज हो जाते हैं रिक्वेस्टेड में और ये हट जाते हैं। ठीक है, अब इस लास्ट हमारी इस और बनाएंगे, माई मदर, मेरी माता जी, मेरी मम्मी। ठीक है, डू नॉट टेल लाइक, कभी भी झूठ मत बोलो, तो इसमें क्या किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। माना कि मना किया जा रहा है, लेकिन बेस्ट क्या सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो माई मदर एडवाइज्ड, सेड टू को चेंज करना है इसमें, एडवाइज्ड मी। डोंट है, मैंने कहा था ना कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट है तो क्या करना है, हमें नोट टू लिख दो इसकी जगह पर, नोट टू टेल लाई। ठीक है, ऐसे इन्हें चेंज करना। आशा करती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हमारा बिल्कुल लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे भी सीखेंगे, बिल्कुल इजी है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में 2 क्वेश्चंस है, जिनका आपको जवाब आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। कोई हाना नहीं सुननी है, सभी के देने जितनी प्रैक्टिस के लिए दिए, ताकि भाई औरों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे। चीनू बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ लेकिन वो बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसने अब मुझसे बात कही है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब दीदी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ब्लेसिंग, यानी कि जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, मतलब आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं, उनमें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे बड़े बूढ़े नहीं होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। इस केस हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच ऑपरेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि भाई किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त की जा रही हो या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, तब हमें क्या करना है, तब उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, अब वो बूढ़ा हो गया है, यानी कि अब उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ये सही है, ये कहा इससे खुशी हुई। ठीक है, क्योंकि उसने तो मुझे आदेश भी दे दिया था इम्पेरेटिव में। अब देखो इसे कैसे चेंज करेंगे, शी सेड टू मी, यहाँ पे चीनू नहीं है, चलो मैं चीनू लिख देती हूँ यहाँ पे, चीनू सेड टू मी। ठीक है, चीनू सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब इसे चेंज कैसे करना है, देखो भाई चीनू मे गॉड ब्लेस यू क्या कर रहा है, वो विश या फिर प्रेड में हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसे एज एन हम एक्सक्लेमेटरी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेस्ट पता है ऑपरेटिव का रहेगा, क्योंकि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रहे, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है और ये ऑपरेटिव सेंटेंस का होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग से चेंज करोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब देखो चेंज कैसे करेंगे, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, प्रे की जा रही है। ठीक है, तो चीनू प्रेड, चीनू प्रेड, क्या भाई यहाँ पे मी को हटा दो। ठीक है, चीनू सैड, चीनू सैड हम यहाँ पे इतना लिख देते हैं। ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमें क्या लगाना है, डेट लगाना है। ठीक है, चीनू प्रेड डेट, चीनू प्रेड डेट। अब देखो भाई वर्ब और सब्जेक्ट है यहाँ पे तो, लेकिन हमें सब्जेक्ट और वर्ब मतलब यहाँ पे इंडेक्स बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर वर्ब, क्योंकि हमें सिंपल करना है ना चेंज, भाई जैसा भी वाक्य है उसे सिंपल में करना है, बिल्कुल असर्टिव बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा गोल्ड, अब मे का माइट बनेगा, पास में चेंज होगा, ये आपको बताया था। माइट के बाद ब्लेस तो हमारी ऐसी रहेगी, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो दोस्तों यू चेंज होगा, लेकिन यू अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये हमें नहीं पता। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, कई बार रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें चेंज करना है पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तब हम क्या कहेंगे, तब हम क्या करें,
तब हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो तुम है, ठीक है, यानी कि चीनू ने हमसे कहा है, ठीक है, हमें ये मान के चलना है कि चीनू ने हमसे कहा है। ओके, तो देखो मैं आप लिख तो चीनू सेड टू मी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेड आप लिख सकते हो। अब देखो यू को हमें अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्यों करना है, सन बटा 123 में हमने सीखा था, इसी का था ना, अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यू की लाइन क्या होती है, यू यूअर यू, मी की लाइन क्या होती है, आई माई मी। अब ये यू कैसे एज एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है, सब्जेक्टिव हमारा ये वाला होता है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, मी, ठीक है, तो गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। अब हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, चीनू ने मुझसे कहा, अब मैंने ये इसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। ओके, तो दोस्तों आशा करते हो आपको समझ में आ गया होगा, और अभी हमारा एक और रह रहा है, हमें इसे भी चेंज करना है, ठीक है। अब देखो भाई, he said to me, उसने मुझसे कहा, what a pity you did not attend my marriage, भाई तुमने मेरी मैरिज को अटेंड नहीं किया, मतलब ऐसी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें वर्णन किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। दोस्तों देखो, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, इसमें कई केस ऐसे जाते हैं कि हम मतलब said to को चेंज किस में करना है बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। जिसमें अच्छे समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसमें कई बार समझ में नहीं आता है ना, तो उसमें आप आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसे हम एडवाइस्ड में, ऑर्डर्ड में ऐसे चेंज करते हैं। कई बार आप पास्ट में चेंज कर सकते हो, कई बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, मतलब आस्क्ड में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसमें क्या करें हम, अब इसमें क्या करना है, इसमें मैं सिंपल कह दूंगी कि भाई इसने वर्णन किया है, ठीक है, मैं इसमें एक्सक्लेम्ड में भी इसे चेंज कर सकती हूँ। हमेशा रूल बाय नहीं करते, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको विश्ड और प्रेड में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आप ये समझो ना कि हम मतलब कहानी के तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, उसे मुझसे बात कह दी और मैं मीनू को बता रही हूँ, मैं किसी और को बता रही हूँ, ठीक है, तो मैं कहती हूँ भाई उसने मुझसे वर्णन किया है, फिर उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेम्ड भी लिख सकती हूँ, ही एक्सक्लेम्ड मी, डेट लगा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, डेट भाई व्हाट अ पीटी, क्या पीटी है, यानी कि वो क्या है, ग्रेट पीटी है, ठीक है, डेट इट वॉज आ ग्रेट पीटी डेट, फिर से डेट लगा सकते, क्यों भाई, देखो भाई व्हाट अ पीटी, क्या पीटी है, यू डिड नॉट अटेंड माय मैरिज, तुमने भाई मेरी शादी को अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई वो पीटी है, क्या पीटी है, तो इसलिए तुमने मेरी शादी को अटेंड नहीं किया, तो यहाँ पे तो हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट इसके अकॉर्डिंग लगाया है, और यहाँ पे की के केस में भाई वो ग्रेट पीटी है कि उसने मेरी शादी को अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डेट यू को अकॉर्डिंग टू द मी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, अभी हमने करा था, लेकिन यू एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो हम आई लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट, इसलिए हमें आई लिखना पड़ेगा, आई। अब प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होगा, कौन सा टेंस है, डिड नॉट अटेंड, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो आई हैड नॉट अटेंडेड माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, माई की लाइन सोच लो, आई माई मी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ही की लाइन सोच लो, ही हिज हिम, चेंज किसे करना है, देखो भाई चेंज हमें करना माई को, माई के नीचे क्या है, हिज, उठा के लिख दो, अटेंडेड हिज मैरिज, ठीक है। अब उससे पता है मैंने आपको एक चीज क्या सिखाई, ये सिखाई है कि हमेशा रूल मैंने नहीं करते, ये मैंने आपको क्यों कहा दोस्तों, कि अगर आप अपनी गाइड में भी देखोगे ना, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द सेंस कई बार कुछ लगा दिया, मतलब सेड टू को किस में चेंज कर दिया, कई बार आस्क में चेंज कर देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी, तो कई केसों में चल जाता है, ये चल सकता है। ओके, तो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड दो आपके लिए क्वेश्चन ऑप्टेटिव सेंटेंस, दोस्तों आपके दो सवाल हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के, वादा करो मुझसे सभी के जवाब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे, हाँ ना कुछ नहीं सुना, क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लो भाई एक ने सारे के सारे जवाब दे दिए तो और किसी की हेल्प हो जाएगी, और दूसरा तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के आंसर दूंगी, उसे भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखो आपको एक छोटी सी हिंट दूंगी मैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्यूपिल ने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ पे आप सेड टू को अकॉर्डिंग टू द कैसे कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप विशली लिखो, प्रेडी लिखो, जरूरी नहीं है, कैसे भी चेंज कर सकते हो भाई, गुड मॉर्निंग सर, तो हम कैसे कह रहे हैं वो भाई रिस्पेक्टफुली, यानी कि आदर से कह रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको सारी समझ में आ गए होंगे। आज हमने इंट्रोगेटिव, पहले तो हमने नरेशन का मतलब पढ़ा, फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी,
फिर इम्पेरेटिव, फिर ऑपरेटिव, और अब हमने सारे खत्म कर लिए हैं। एंड प्रैक्टिस भी आपके लिए है, लेकिन आपको खुद भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशंस जितनी भी मेरी वीडियोस बनेंगी इंग्लिश ग्रामर की, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो चिंता मत करो, इस चैनल पे आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी सीख सकते हो। एंड जिसने वीडियो एंड देखी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।